हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल दीप क्लासेस में, जिसमें हमारा आज का टॉपिक है धोखा निबंध के महत्वपूर्ण काव्यांशों की व्याख्या। हमारा आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें, जिससे हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सके। चलिए अब हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। धोखा निबंध में जो हमारा सबसे पहला महत्वपूर्ण काव्यांश है वह है, इन दो अक्षरों में भी ना जाने कितनी शक्ति है कि इनकी लपेट से बचना यदि निरा असंभव ना हो तो भी महाकठिन तो अवश्य है। जबकि भगवान रामचंद्र ने मारीच राक्षस को सुवर्ण मृग समझ लिया था, तो हमारी आपकी क्या सामर्थ्य है जो धोखा ना खाए। अब हम इस काव्यांश के प्रसंग को देखते हैं। तो यह पंक्तियाँ धोखा निबंध से ली गई है, जिसके रचयिता भारतेंदु युग के प्रसिद्ध निबंधकार प्रताप नारायण मिश्र हैं। इस निबंध में लेखक ने यह स्पष्ट किया है कि संसार में रहते हुए धोखे से बचना असंभव है। यह बताते हुए वह कहते हैं कि अब हम देखेंगे इस निबंध की व्याख्या। धोखा शब्द देखने या सुनने में साधारण लगता है, परंतु इस लघुकाय शब्द में अपार शक्ति छिपी हुई है। संसार में रहने वाला कोई भी व्यक्ति धोखे की लपेट में आने से बच नहीं सकता। परब्रह्म के अवतार श्री रामचंद्र जी भी धोखे से नहीं बच पाए। उन्होंने भी मारीच राक्षस को सोने का हिरण समझ लिया था। वह उसका शिकार करने के लिए उसके पीछे भागे। ऐसी स्थिति में साधारण व्यक्ति के लिए धोखे से बचना तो एक कल्पना मात्र ही है। हम लोग तो अत्यंत साधारण जीव हैं। हमारी यह मजाल नहीं कि हम जीवन में किसी से धोखा ना खाएं अथवा किसी को धोखा देने का प्रयास ना करें। बात करें इस प्रसंग की विशेषताओं की, तो इस प्रसंग की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। पहला, सहज और बोलचाल की भाषा का प्रयोग किया गया है। दूसरा, व्यास शैली का प्रयोग किया गया है। तीसरा, पौराणिक घटना के उदाहरण से तथ्य को शक्तिशाली रूप में प्रकट किया गया है। अब इस निबंध का दूसरा महत्वपूर्ण काव्यांश है, अतः सबसे पृथक रहने वाला ईश्वर भी ऐसा नहीं है जिसके विषय में यह करने का स्थान हो कि वह धोखे से अलग है, वरंच धोखे से पूर्ण उसे कह सकते हैं, क्योंकि ईश्वर अवतार धारण करता है और अवतार धारण की दशा में उसका नाम माया वशुधारी होता है, जिसका अर्थ है धोखे का पुतला। और सच यही है जो सर्वथा निराकार होने पर भी मत्स्य, कच्छप आदि रूपों में प्रकट होता है और शुद्ध निर्विकार कहलाने पर भी नाना प्रकार की लीला किया करता है, वह धोखे का पुतला नहीं है तो क्या है। अब जब ईश्वर ही भ्रम से पूर्ण है, तब उसके बनाए संसार में भ्रम अर्थात धोखे का अभाव कहाँ। चलिए अब हम इस प्रसंग की सप्रसंग व्याख्या देखते हैं। इस काव्यांश का प्रसंग है, यह पंक्तियाँ निबंध धोखा से ली गई है। इसके रचयिता भारतेंदु युग के प्रसिद्ध निबंधकार प्रताप नारायण मिश्र हैं। इस अवतरण में इस लेखक ने धोखे की शक्ति का वर्णन किया है। मिश्र जी के अनुसार ईश्वर का भी अवतार धारण करने के लिए माया तथा धोखे का आश्रय लेना पड़ता है, अतः साधारण प्राणी के लिए धोखे से बचना नितांत असंभव है। बात करें इस काव्यांश की व्याख्या की, तो ईश्वर इस संसार में अलग रहता है। वह संसार का स्वामी है, परंतु वह भी धोखे से नहीं बच सका है, बल्कि वह तो अवतार धारण करने के लिए समय समय पर माया का आश्रय लेता है। भ्रम माया के आवरण में रहकर साधारण मानव जैसा लक्षित होता है। सामान्य व्यक्ति उसे देखकर कल्पना भी नहीं कर सकते कि वह विराट शक्ति संपन्न ईश्वर है। ईश्वर को इसलिए मायावपुधारी कहते हैं। वह मायामय शरीर धारण करता है।
मायावपुधारी का अर्थ धोखे का पुतला है। ईश्वर निराकार होने पर भी कभी मनुष्य के रूप में प्रकट होता है और कभी कच्छप और मत्स्य आदि रूप में। कभी वह राम और कृष्ण के रूप में प्रकट होता है तो कभी वह सिद्ध संतों के रूप धारण करता है। देवताओं और मुनियों की मनोकामना पूर्ण करने के लिए वह कच्छप और मत्स्य का रूप धारण कर लेता है। ईश्वर को शुद्ध तथा निर्विकार कहा जाता है, परंतु वह तरह तरह की लीलाएं करता है। जब ईश्वर ही माया के बिना प्रकट नहीं होता तथा माया के सहयोग से ही वह लीलाएं करता है, तब साधारण व्यक्ति माया अथवा धोखे से कैसे बचे। बात करें इस प्रसंग की विशेषताओं की, तो इसकी पहली विशेषता है इस काव्यांश में व्यास शैली का प्रयोग किया गया है। दूसरा, तत्सम शब्दों का प्रयोग किया गया है। तीसरा, लेखक ने ईश्वर को भी माया से जोड़कर स्पष्ट किया है कि संसार में रहकर धोखे से बचना असंभव है। अब हम इस निबंध के तीसरे काव्यांश को देखेंगे, जो है जो लोग पूरे ब्रह्म ज्ञानी बनकर संसार को सचमुच माया की कल्पना मान बैठते हैं, वह अपनी भ्रमात्मक बुद्धि से चाहे अपने तुच्छ जीवन को साक्षात सर्वेश्वर मान के सर्वथा सुखी हो जाने का धोखा खाया करे, पर संसार के किसी काम में नहीं रह जाते। परंतु ज्ञान छांटना सत्यानाशी की जड़ है। ज्ञान की दृष्टि से देखें तो आपका शरीर मल मूत्र मांस घृणास्पद पदार्थों का विकार मात्र है, पर हम उसे प्रीति का पात्र समझते हैं और दर्शन स्पर्श आदि से आनंद का लाभ करते हैं। चलिए अब हम इस काव्यांश के प्रसंग को देखते हैं। यह पंक्तियाँ धोखा निबंध से ली गई है। इस निबंध के रचयिता प्रताप नारायण मिश्र हैं। भारतेंदु युगीन विद्वानों ने लेखक ने यह स्पष्ट किया है कि ब्रह्म ज्ञानी से लेकर साधारण जीव धोखे के जाल से मुक्त नहीं हो सकते। इस संसार में धोखे की गति सर्वत्र है। अब हम इस प्रसंग की व्याख्या को देखें। अनेक लोग पुस्तकें पढ़कर स्वयं को पूर्ण ब्रह्मज्ञानी समझ बैठते हैं। वह जगत को माया अर्थात भ्रम मानते हैं। वह संसार के अस्तित्व को ही स्वीकार नहीं करते। वह स्वयं को ब्रह्मा मानते हैं तथा दुख सुख में रहित होने का दावा करते हैं। वस्तुतः ऐसे लोग भ्रमवश स्वयं को ही ईश्वर मान लेते हैं। साधारण व्यक्ति की अपेक्षा उन्हें मान अपमान का अधिक बोध होता है। वह स्वयं को तथा दूसरों को धोखा ही देते हैं। ऐसे लोग संसार के किसी काम के लिए नहीं रह जाते। वह लोग स्वयं को निर्विकार तथा इच्छा रहित कहते हैं, परंतु वास्तव में वह कुंठित और तनावग्रस्त होते हैं। वह शांत होने का ढोंग करते हैं। वे ज्ञान बघाड़ते हैं तथा अपने अहंकार को तुष्ट करते हैं। वह स्वयं को दूसरों की अपेक्षा श्रेष्ठ समझते हैं। वास्तव में ज्ञान की बातें करने वाले प्राय ढोंगी होते हैं। वह ज्ञान का व्यापार करते हैं तथा दूसरों को धोखा देकर अपने मन का हरण करते हैं। कई बार तो ऐसे ब्रह्मज्ञानी काम के गर्त में डूबे रहते हैं। वह स्त्रियों को बहलाकर उनसे अपनी अतृप्त वासना की तुष्टि का प्रयास करते हैं। इसके अतिरिक्त यह देखा जाए कि साधारण व्यक्ति प्राय शरीर के तल पर ही जीते हैं। वह ज्ञान की दृष्टि से शरीर को रक्त मांस का पुतला है तथा उसमें मल मूत्र आदि दुर्गंधित पदार्थ है। ऐसे शरीर का चुंबन करना तथा उससे प्रेम करना कहाँ तक उचित है, परंतु साधारण व्यक्ति इसी को जीवन का चरम सुख मानते हैं। इस प्रकार सभी लोग माया अथवा धोखे के जाल में उलझे रह जाते हैं। अब हम देखेंगे इस काव्यांश की विशेषताओं की। तो इसकी पहली विशेषता है तथाकथित ब्रह्म ज्ञानियों पर व्यंग्य किया गया है। दूसरा, तत्सम शब्दों का प्रयोग हुआ है। तीसरा, लेखक ने स्पष्ट किया है कि संसार में
सभी व्यक्ति धोखे के जाल में फंसे हुए हैं। अब हम देखेंगे इस निबंध के चौथे काव्यांश को, जो है स्कूल में हमने भी सारा भूगोल और खगोल पर डाला है, पर नरक और वैकुंठ का पता कहीं नहीं पाया। किंतु भय और लालच को छोड़ दें तो बुरे कामों से घृणा और सत्कर्मों से रुचि ना रखकर भी तो अपना अथवा पराया अनिष्ट ही करेंगे। ऐसी ऐसी बातें सोचने से गोस्वामी तुलसीदास जी का गोचर जह लगी मन जाई, सो सब माया जानहु भाई, और सूरदास जी का माया मोहिनी मनहरण कहना प्रत्यक्ष तथा सच्चा जान पड़ता है। फिर हम नहीं जानते कि धोखा को क्यों लोग बुरा समझते हैं। चलिए अब हम इस काव्यांश के प्रसंग को देखते हैं। प्रस्तुत पंक्तियाँ धोखा निबंध से ली गई है। इसके रचयिता प्रताप मिश्र ने इस निबंध में स्पष्ट किया है कि संसार में कोई व्यक्ति धोखे की लपेट से बच नहीं सकता। प्रस्तुत पंक्तियों में लेखक ने यह स्पष्ट किया है कि स्वर्ग और नरक भी भ्रम अर्थात धोखा ही है, परंतु संसार में इनकी कल्पना भी पर्याप्त महत्वपूर्ण है। अब हम इस काव्यांश की व्याख्या को देखते हैं। विद्यालय में शिक्षा ग्रहण करते हुए हमने भूगोल एवं खगोल शास्त्र का भी अध्ययन किया है, परंतु हमें यह कहीं नहीं बताया गया कि स्वर्ग तथा नरक इस विराट संसार में कहाँ स्थित है। पुराणों में स्वर्ग और नरक का विस्तृत वर्णन मिलता है, परंतु उसे प्रमाणित नहीं किया जा सकता। ऐसी स्थिति में इन्हें कल्पना ही माना जा सकता है। काल्पनिक होने पर भी स्वर्ग या नरक के महत्व को चुनौती नहीं दी जा सकती। हम यदि स्वर्ग का लोभ तथा नरक का भ्रम ना हो तो हम अच्छे कर्म ना करें तथा बुरे कर्म करते जाएं, हमें भय प्रतीत ना हो। ऐसी स्थिति में हम अपनी और दूसरों की हानि ही करेंगे। ऐसी बातों पर विचार किया जाए तो गोस्वामी तुलसीदास जी की उक्ति ठीक प्रतीत होती है। वह कहते हैं, जहाँ तन मन और इंद्रियों की पहुँच है, अर्थात जो कुछ हमारी इंद्रियों और मन की परिधि में आता है, वहाँ तक माया का अस्तित्व है। जो कुछ भी हम देखते, सुनते या अनुभव करते हैं, वह वास्तव में माया के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। भक्त कवि सूरदास जी ने माया को मोहिनी अर्थात मन को मोहने वाली तथा मन को हरने वाली कहा है। वस्तुतः माया के सौंदर्य जाल में फंसने से कोई बच नहीं सकता। स्त्री, पुत्र, धन, महल आदि सभी माया के विभिन्न पाश हैं। जब माया का विस्तार सारे जगत में है तथा इससे बचना भी असंभव है, तो फिर माया को अर्थात धोखे को समाज में बुरा क्यों माना जाता है। बात करें इस काव्यांश की विशेषताओं की तो वह निम्नलिखित है। पहला, नरक और स्वर्ग के विषय में लेखक ने अपने विचार सुंदर ढंग से प्रस्तुत किए हैं। दूसरा, उद्धरण शैली का प्रयोग किया है। तीसरा, आत्मीयता के कारण लेखक पाठक के निकट संपर्क स्थापित करने में सफल रहा है। फ्रेंड्स, अब हम इस निबंध के 5वें काव्यांश को देखेंगे, जो है परोपकार को बुरा नहीं कह सकता, पर किसी को सब कुछ उठाकर दे दीजिए तो क्या भीख मांग के प्रतिष्ठा अथवा चोरी करके धर्म खोइएगा, व भूखों मर के आत्महत्या के पाप भागी होइएगा। यूँ ही किसी को सताना अच्छा नहीं कहा जाता, पर यदि कोई संसार का अनिष्ट करता है तो उसे राजा से दंड दिलवाइए व आप ही उसका दमन कीजिए, तो अनेक लोगों के हित का पुण्य लाभ होगा। चलिए फ्रेंड्स, अब हम इस काव्यांश के प्रसंग को देखते हैं। यह पंक्तियाँ धोखा निबंध से ली गई है। इसके रचयिता प्रताप नारायण मिश्र है। मिश्र जी भारतेंदु युग के सुप्रसिद्ध लेखक हैं। लेखक ने इस पंक्तियों में यह स्पष्ट किया है कि कोई वस्तु स्वयं में अच्छी बुरी नहीं होती, बल्कि उसका व्यवहार ही उसे अच्छा या बुरा बना देता है।
इस प्रसंग की व्याख्या की बात की जाए तो सामान्य दृष्टि से परोपकार को एक सद्गुण की ही माना जाता है। सभी परोपकार की प्रशंसा करते हैं, परंतु यदि कोई व्यक्ति अपना सब कुछ उठाकर दूसरों को दे दे तथा स्वयं भूखा मरने लगे तो ऐसी स्थिति में उसके परोपकार की भावना प्रशंसनीय नहीं होगी। ऐसे व्यक्ति को पागल की संज्ञा ही दी जाएगी, क्योंकि भूखा रहने पर व्यक्ति चोरी करता है अथवा आत्महत्या जैसा पाप करने को विवश हो जाता है। इसी प्रकार किसी को बिना कारण सताना या कष्ट देना एक दुर्गुण है, पर पीड़ा को सबसे भयंकर पाप कहा जाता है। परंतु कोई व्यक्ति यदि चोर, डाकू या बलात्कारी है तो उसे दंडनीय करना या करवाना धर्म के अंतर्गत माना जाता है। आतंकवादियों का अनिष्ट करने या उनकी हत्या करने से समाज की गंदगी ही साफ होगी, अर्थात इससे अनेक लोगों का हित होता है। कहने का भाव यह है कि सद्गुण भी कई बार दुर्गुण का रूप धारण कर लेता है तथा दुर्गुण भी कभी कभी सद्गुण बन जाता है। अच्छा या बुरा होना तो किसी वस्तु के व्यवहार पर ही निर्भर करता है। अब बात की जाए इस काव्यांश की विशेषताओं की तो वह निम्नलिखित हैं। पहला, सहज और बोलचाल की भाषा का प्रयोग किया गया है। दूसरा, लेखक ने संस्कृत तथा हिंदी दोनों में सूक्तियों और काव्य पंक्तियाँ उद्धृत की है। फ्रेंड्स, हमारा आज का टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो के सारे नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सके। आज की वीडियो में एक ख़ास बात और, अगर आप अपने किसी टॉपिक पर कोई वीडियो चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, जिससे हम आपको वो वीडियो प्रोवाइड कर सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।